क्लास 9 का चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, जिन्हें नहीं देखा वो देख लेना। सेकंड देखो क्या है, देखो 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, यहाँ पे इसका मतलब हमको फॉर्मूला बता रहा है। यहाँ पे मत देखो ये क्या है, इनको तो हम x के इक्वल, इसको हम इस वाले पार्ट को y के इक्वल हम मान लेंगे, फिर उसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो है माइनस प्लस बता रहा है ना, जो इस तरीके से हमको बता रहा है कि ये इसको मान लो x, इसको y मानोगे तो क्या होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी कि इसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। पहले वाले में कहता है x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि इसमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर आप ये देखो फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखोगे प्लस और माइनस का, तो इनका फॉर्मूला अलग साइंस में बना है, इनके साइन चेंज हो जा रहे हैं। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब देखो क्या करना है इसमें हमको, इसको x के और इसको y के इक्वल हम मान लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू 2a, y इक्वल्स टू 3b, ठीक है। यहाँ पे जब हम इनको x और y की वैल्यू मानेंगे तो इसके पीछे ये नहीं देखेंगे साइन किसका लगा है, उसको छोड़ो, खाली हम इसमें टर्म्स को लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो भी हमको वैल्यू मिली इसमें पुट कर दो। क्या है, x की वैल्यू कितनी है 2a और पावर कितनी है 3, माइनस y की वैल्यू कितनी है 3b और पावर कितनी है 3, माइनस एज इट इज 3। x की वैल्यू 2a, पावर कितनी है 2 लगा देंगे, y की वैल्यू कितनी है 3b, इसके साथ मल्टीप्लाई में प्लस 3। x की वैल्यू कितनी है 2a और y की वैल्यू कितनी है 3b और पावर के ऊपर 2 है तो वो भी लगा देंगे। अब क्या है, बस इसको सॉल्व कर लो। 2a का क्यूब क्या होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8a क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब 8 और फिर इसके एक ऊपर भी लग जाएगा क्यूब, माइनस 3b का क्यूब क्या होगा 27 और b का क्यूब हो जाएगा, ठीक। इधर पे देखो माइनस, इस 3 को एज इट इज लिख देते हैं, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4 3 12, 12a स्क्वायर b और उसको 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं 12a स्क्वायर b, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, इस 3 को भी एज इट इज लिख लेते हैं, अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3b का स्क्वायर क्या होता है, 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, ये हो जाएगा 9b स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9 2 18, 18 a और यहाँ पे क्या था b का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको एज इट इज, ये भी एज इट इज, सॉरी क्यूब है ना, यहाँ पे इसको 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया 36 ए स्क्वायर बी, माइनस प्लस माइनस ही आता है तो इसलिए माइनस लगा देंगे, यहाँ पे दोनों जगह प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, और 18 3 जा 54 ए बी का स्क्वायर। अब इसको एडजस्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे फंडा क्या है, 8a क्यूब लगा देंगे। यहाँ पे देखो फंडा क्या है, दोनों की पावर क्यूब है, यहाँ पे हम लिखेंगे जिसकी पावर बड़ी होगी उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटा, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्यूब है, यहाँ पे भी बड़ी पावर क्यूब है, तो दोनों को एज इट इज लिख दो, जैसा फॉर्म में दिख रहा है हमको एज इट इज का एज इट इज ही उतर जाएगा। भले क्या है पावर सेम है लेकिन वेरिएबल चेंज है, तो इसलिए इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देखो पावर दोनों की सेम ही है लगभग, इसकी भी स्क्वायर इसकी भी स्क्वायर, में फर्क इतना है कि इसमें ए वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, इधर बी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको भी एज इट इज का एज इट इज ही लिख देंगे, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये हो गया आपका आंसर इतने में ही, ठीक। ये खाली समझाने के लिए मैंने बताया पॉइंट आउट। तो आप लोगों को छोटे करते समझ में आ गया होगा, और जिन किसी को अभी भी डाउट हो रहा है कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तो आगे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो।